Am I audible to everyone? Am I audible? यस सर। Okay. हाँ 168 है। ठीक है। अच्छा, अभी कोई भी है ना माइक में बोलेगा नहीं, वो चैट बॉक्स में लिखेगा, ठीक है? वन 168 राइट? एट हो गया। कितने पार्टनर है उसमें 168 फर्स्ट सम में? वो मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में का पेज नंबर 172 है और मतलब स्टार्टिंग से रिजोल्यूशन का पढ़ा रहे थे सर। सर कहाँ 214। रिटायरमेंट में वो सब में गई है। ओके 214 राइट। हाँ सर राइट बोल रही है। ओके रिद्धि एंड सिद्धि। पेज नंबर 214 पे आ जाओ। एंड सिद्धि, रिद्धि एंड सिद्धि मिला सबको? पेज नंबर 214। और मैंने तुम लोग को बोला था कि ये लेक्चर में आने से पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको एक प्रैक्टिस करवाया था डेमोन्स्ट्रेशन वाला, वो प्रॉब्लम का मैंने तुम्हारे साथ वीडियो भी शेयर किया था। तुम लोग ने देखा वो वीडियो? फिर से रिवाइज किया क्या? क्या स्टेप्स थे, कैसे करना है डिसोल्यूशन में? किया कि नहीं किया? आंसर रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। मैंने ठीक है। रिद्धि एंड सिद्धि क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो दो पार्टनर है यहाँ पे। कौन है? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि जी और सिद्धि। और दोनों का जो पीएसआर है, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमने फाइनल अकाउंट में सीखा है कि पार्टनर अगर कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो उसको कैसे शेयर करते हैं, दैट इज पीएसआर। वो कितना दिया है? 2:1। दैट इज 2:1। ठीक है, 2:1 में और डिवाइड करेंगे, बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। दिया है बैलेंस शीट, दिया है तुमको, और एक एडजस्टमेंट दी है। कितने एडजस्टमेंट है? 5। ये भी तुमको मैंने सिखाया था कि डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तुमको क्वेश्चन
प्यारा सा तुम्हारा फेवरेट बैलेंस शीट दिया है और 5 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। बस इसके बेस पे क्या क्या बनाना पड़ता है। तो पहले बोला रियलाइजेशन अकाउंट, सबका माई बाप, ये अकाउंट कंपलसरी बनाना ही बनाना है तुमको। तो रियलाइजेशन अकाउंट हुआ पहला। सेकेंड इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कौन सा अकाउंट बनेगा तुम्हारा? पार्टनर्स कैपिटल। थर्ड क्या बन जाएगा तुम्हारा? कैश अकाउंट। बराबर है। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या है। देखो पार्टनर्स लोन किधर दिया है, क्या चेक करो जरा, लाइबिलिटी के अंदर आ जाओ। कैपिटल में सिद्धीस लोन मिला, तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन भी दिया है, और पार्टनर्स लोन दिया है तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, याद है कि भूल गए? बराबर, ये अकाउंट भी बनाना पड़ेगा तो पार्टनर्स का लोन दिया। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स। समझना एकदम ध्यान से, मैं क्या बोलता हूँ फिर से। ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में ट्रांसफर करना है? कौन से साइड में ट्रांसफर करना है? डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। क्यों सर डेबिट में करने का? अरे बिकॉज एसेट्स हैज डेबिट बैलेंस। ट्रांसफर करूंगा नंबर 1 ऑल दी एसेट्स इनटू रियलाइजेशन डेबिट साइड। लेकिन क्या नहीं करने का? क्या ट्रांसफर नहीं करने का? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्या ट्रांसफर नहीं करने का? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ठीक है। अच्छा, जब कौन सा डेटर लेते हैं? कौन सा? ग्रॉस डेटर। और आरडीडी का जो वैल्यू है वो कहाँ लिखने का? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। आरडीडी का वैल्यू कहाँ पे लिखने का? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको समझा क्या? मुझे बताओ। अब देखो स्टार्ट करता हूं मैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये जितनी भी एसेट्स है ना के डेबिट में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट में। चलो स्टार्ट करो सब लोग, मेरे साथ साथ लिखो। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखने का टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री का मतलब होता है मैनी टाइप्स। सन्ड्री का मतलब होता है मैनी टाइप्स ऑफ एसेट। टू सन्ड्री एसेट्स लिखो और मेंशन करो कि कौन से एसेट्स है। एसेट्स है बाबू? बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखना। बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 60,000। फर्नीचर कितना अमाउंट है? 24,000। डेटर, डेटर का कितना अमाउंट है? 7। डेटर में 17,600 लिखना। ग्रॉस डेटर बोला है मैंने। और वो जो आरडीडी दिया है ना 1,600 का, उसको उठा के लिखने का क्रेडिट बाय आरडीडी। 1,600 आउटर कॉलम, 1,600 आउटर कॉलम। स्टॉक 40,000। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल टोटल। नाउ कैश बैलेंस,
अच्छा देखो, कैश की जगह पे यहाँ पे तुमको बैंक दिया है, तो ये जो कैश अकाउंट है ना, तो कैश को निकाल के यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक दिया है, कैश नहीं दिया है। तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट लिखेंगे। कौन सा अकाउंट लिखेंगे? बैंक। और बैंक बैलेंस वहां पे ट्रांसफर करो, डेबिट साइड में लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। हुआ? कितना लिख के हुआ? एसेट साइड ओवर हुआ तुम्हारा? बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, यस और नो। हैव यू डन विद एसेट साइड? ओके, नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। आउट कौन सा इंटरनल लायबिलिटी है और कौन सा एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये ढूंढना पड़ेगा। ये सिखाया था तुमको, घर वाली बाहर वाली, याद आया? इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। चल बता, कैपिटल कौन सा लायबिलिटी होता है? इंटरनल, लिख वहां पे आई। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का मतलब ही होता है जनरल रिजर्व, इंटरनल लायबिलिटी है वो। सिद्धीज लोन, इंटरनल लायबिलिटी है, पार्टनर का लोन है ना, इंटरनल लायबिलिटी है। खाली एक क्रेडिटर। और रूल क्या है अपना? ट्रांसफर ऑल दी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑल दी एक्सटर्नल लायबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफर करना है अपने को एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे खाली एक ही है, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्या दिया है? क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है क्रेडिटर का? 30,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर? 30,000। तो लिख दो 30,000, खत्म। आउटर कॉलम में लिखो एक ही है इसलिए। सर व्हाट अबाउट कैपिटल? कैपिटल कहाँ जाएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। विच साइड? क्रेडिट साइड। आई बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिद्धि सिद्धि 80,000 60,000। रिद्धि एंड सिद्धि 80,000 60,000। उसके बाद है रिजर्व फंड। फंड किसका रे? पार्टनर का, तो पार्टनर में बांट दो। रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन पार्टनर। कितना है रिजर्व फंड? 16,000 है। 16,000, 16,000। ये 16,000 रिद्धि का भी है, सिद्धि का भी है। तो इसमें से रिद्धि का शेयर, रेशियो क्या दिया है? 2:1। रेशियो दिया है 2:1। तो क्या करने का? सबसे पहले 2 + 1 3, 2 + 1 3। अब देख, 16,000 into 2 divided by 3, 16,000 into 1 divided by 3, you will get your answer, you will get your answer। कैसे डिवाइड करने का, कैसे पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का? 16,000 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? डिवाइड बाय 3, कम ऑन टेल मी, कितना होता है?
पॉइंट में आना चाहिए कुछ। विक्रम आंसर दे, विक्रम। 16,000 डिवाइड बाई 3। सिर्फ तेरा बच्चा है, हाँ? बाकी सब कहाँ भाग गए? 5333। ओके, 5333। तो 16,000 डिवाइड बाई 3 आएगा 5333। इंटू 2 कर मेरे भाई, इंटू 2 कर। 10,667 आना चाहिए। 10,667 ले ले इसको, 5333 ले ले इसको। $10,666 आएगा, लेकिन एक बढ़ा दो 67, क्योंकि पॉइंट में आ रहा था, और इसको 5333 रहने दो। तो अब अपना टैली हो जाएगा, दोनों का टोटल दिख नहीं रहा है, बोलो ना। दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल 16,000 होना चाहिए। चेक कर लो, आ रहा है क्या? 10,667 प्लस 5333, दोनों का टोटल 16,000 आ रहा है क्या मेरे? आया? यस, ओके। तो अपना आंसर एकदम करेक्ट है मेरे भाई, अपना आंसर एकदम करेक्ट है। उठा के लिख किधर? बाय रिजर्व फंड। आरिफ, आरिफ, रिजर्व फंड 10,667 5333 5333। वर्किंग लिख मेरे भाई, वर्किंग लिख। हो गया? चल, रिजर्व फंड के बाद अब क्या बचा रे? सिद्धिस लोन, तो उसके लोन अकाउंट में लिखना है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिद्धि का लोन है ये। बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। लिखो इसको। क्रेडिटर तो ऑलरेडी हमने लिख दिया, कोई चिंता की बात नहीं। ये हो गया बेटा अपना पोस्टिंग। देखो पोस्टिंग हो गया, बहुत ही सिंपल पोस्टिंग था ना। एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा, लाइबिलिटी को जो जहां जाता था वहां लिखा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा, बाकी सब लाइबिलिटी जो जाता था वहां पे हमने लिख दिया। एडजस्टमेंट स्टार्ट करूं। पोस्टिंग में कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं एडजस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ। द फर्म वॉज डिसॉल्व। फर्म क्या हुआ है? डिसॉल्व हुआ है। बेटा एसेट्स अपने को रियलाइज का मतलब क्या होता है? हमने एसेट्स को मार्केट में बेच दिया, हमने एसेट्स को मार्केट में बेच दिया और क्या कलेक्ट किया? हमने मनी कलेक्ट किया। तो बताओ ना, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कहाँ पे लिखते हैं हम? मैंने तुमको
डेबिट में ट्रांसफर किया है, तो बेटा जब ये एसेट्स को तुम बेचोगे और जब तुमको पैसा मिलेगा तो वो कहाँ लिखने का, ऑपोजिट Credit. ऑपोजिट मतलब क्रेडिट में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट। सर बाय बैंक का है लिखा क्योंकि बैंक और बताओ कौन सा एसेट तुमको रियलाइज हुआ है? पहला मशीनरी, 22,000, बिल्डिंग 8,000, स्टॉक 38,000, डेटर 15,000। बस इतना ही एसेट्स अपने को रियलाइज हुआ है। टोटल बताओ जरा इसका, टोटल कितना है विक्रम? टोटल बता इसका। 22, 28, 38, 15, चारों का टोटल बता। कितना आया? 1,03,000 आ रहा है क्या? यस, 1,03,000 करेक्ट आंसर, 1,03,000। हेलो सर, अच्छा हाँ, सर फर्नीचर क्यों नहीं लिखे? रुक जा अभी, रुक जा, खाई मत कर। अभी जितना दिया है उतना लिखो पहले। फर्नीचर नहीं दिया ना तेरे एडजस्टमेंट में, दिया है क्या? जो दिया है वही लिखना है सिर्फ, ठीक है? तो 1,03,000 आया। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना है। क्यों सेकंड इफेक्ट? सर ये एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट को दो इफेक्ट होते हैं ना। फाइनल अकाउंट में सिखाया तुमको मैंने चिल्ला चिल्ला के। में लिखा बाय बैंक, तो अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देने का? बैंक अकाउंट में देखने का। बैंक अकाउंट है तेरे पास, है ये लिखा है तूने बाय बैंक, तो बैंक में लिखने का टू रियलाइज। टू रियलाइजेशन 1,03,000। $1,03,000। Is that clear? ना अब देखो क्या हुआ है। सेकेंड एडजस्टमेंट देख निदा, तुझे तेरा आंसर मिलेगा। रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। मतलब क्या बेटा? मतलब क्या? यहाँ पे जरा नजर डालो। देखो तुम्हारे पास कितनी एसेट, तुम्हारे पास बिल्डिंग था, फर्नीचर था, मशीनरी था, डेटर था, स्टॉक था, इन्वेस्टमेंट था, इंटरेस्ट था, ये तुम्हारी एसेट्स थी, ठीक है? इतनी सारी एसेट्स में से मार्केट में तुमने कितना बेचा खाली? तो मार्केट में देखो खाली कौन सा गया? मशीनरी गया, बिल्डिंग गया, स्टॉक गया, बराबर इतना ही एसेट्स रियलाइज हुआ। मतलब अभी भी कितना एसेट्स बच गया? तो एक फर्नीचर बच गया, इन्वेस्टमेंट बच गया और इंटरेस्ट बच गया। तीन एसेट्स बच गए, बाकी सब एसेट्स रियलाइज हुए। तो बेटा जो एसेट्स बच गए, मैंने तुमको सिखाया था कि जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एसेट्स मार्केट में बिकेगा। अगर एसेट्स नहीं बिकता है तो उसको कौन लेके जाएगा? उसको पार्टनर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं मेरी दुकान को ताला लगा रहा हूँ, मैं मेरा बिजनेस बन, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। एसेट्स बिकता है तो अच्छी बात है, अगर एसेट्स वो नहीं बिकता है तो उसको पार्टनर लेके जाए। और देखो यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट में तुमको यही बोला है कि रिद्धि लेके जा रही है। रिद्धि क्या लेके जा रही है? एक फर्नीचर की बिल्डिंग क्या लेके जा रही है? इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर, बराबर ना? तो देखो रिद्धि एक तो इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है और एक फर्नीचर लेके, पार्टनर लेके जा रहे हैं। नंबर 1। सर इसका इफेक्ट कैसे देने का? सर इसका इफेक्ट कैसे देने का? ये देख सिंपल सी बात, अगर तुम एसेट्स को बेचते
तो तुमको क्या मिलता? पैसा। समझना, इसको मार्केट में बेचता तो बिजनेस को पैसा मिलता। देखो यहाँ पे मिला बिजनेस को पैसा, बाय बैंक लिखा है हमने, पैसा आया। लेकिन ये एसेट्स मार्केट में नहीं बिका सर, इसको रिद्धि लेके गए। रिद्धि कौन है? पार्टनर। तो क्या तुम उसको फुकट में लेके जाने दोगे? तो क्या वो फुकट में लेके जाएगी? उसके अकेले का थोड़ी है, सिद्धि का भी तो है वो, तो फुकट में तो नहीं लेके जा सकती है। हाँ सर, नंबर 1। तो सर क्या रिद्धि अगर ये एसेट्स लेके जा रही है तो वो क्या अपने बिजनेस को पैसा देगी? ना ना, वो बिजनेस को क्यों पैसा देगी भाई? तो सर तो क्या होगा फिर? देखो फुकट में तो लेके जा नहीं सकती, वो अपने बिजनेस को पैसा देगी नहीं, तो क्या होगा? अरे बेटा सिंपल सी बात है, रिद्धि का ऑलरेडी बिजनेस में पैसा पड़ा होगा। कौन सा? कैपिटल, है ना? ये देख इधर आया, ये देख इधर, ये देख रिद्धि, ये रही रिद्धि का कैपिटल कितना पड़ा है बिजनेस में? 80,000। और उसका जनरल रिजर्व का पैसा कितना पड़ा है? 10,000। इन शॉर्ट मिला के टोटल रिद्धि का बिजनेस में 80 + 10 90,000 पड़ा है। रिद्धि का बिजनेस के अंदर कितना रुपया पड़ा है? 90,000 पड़ा है। तो बिजनेस क्या करेगा? उसके कैपिटल में से पैसा निकाल लेगा। अरे समझा कि नहीं? रिद्धि को पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसका तो ऑलरेडी बिजनेस में पैसा पड़ा है ना। बिजनेस क्या करेगा? उसको फुकट में नहीं देगा, उसके कैपिटल में से पैसा क्या करेगा बेटा? उसके कैपिटल में से पैसा वो निकाल लेगा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो बताओ। ये कॉन्सेप्ट समझ में? जब भी पार्टनर एसेट्स लेके जाता है बिजनेस में से, व्हेनेवर पार्टनर द बिजनेस, then business will debit the partner's capital account with the appropriate amount। क्या बुरा समझ में आया? बिजनेस क्या करेगा बेटा? उसका कैपिटल डेबिट करेगा। क्या करेगा बेटा? उसका कैपिटल हम डेबिट करेंगे। सर कैपिटल डेबिट का क्या मतलब? बेटा कैपिटल का सिंपल फंडा है, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करने का, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट करने का। मुझे यहाँ पे इसका कैपिटल कम करना पड़ेगा ना, कम करना है ना, क्योंकि इसके कैपिटल में से पैसा निकालना है, ये फर्नीचर का और इन्वेस्टमेंट का। तो इसके कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे अब मैं ये नहीं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिद्धि लेके गई है। कौन लेके गई है? रिद्धि। क्या वो बिजनेस को पैसा देगी? ना, बिजनेस को वो पैसा नहीं देती, बिजनेस उसके